अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक केस आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये जो लड़का है इसका नाम है इनायतुल्लाह। ये एक रेसलर है और ये वर्ल्ड चैम्पियन है। जूनियर प्लेयर है, इसकी 20 से 22 साल उम्र है और ये एक वर्ल्ड चैम्पियन है। उसके बाद ये लड़का यूथ ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। पाकिस्तान का ग्रास रूट लेवल का ये टैलेंट है और यूथ ओलंपिक तक इसने अपनी रसाई कर ली। स्टोरी ये है कि ये बच्चा जब मेरे पास आया तो ये रेसलिंग का कैंप लगा था तो कोचिंग सेंटर में ये बच्चा जब मेरे पास आया तो इसको ACL ग्रेड 1 टियर था। 1 से 2 मंथ बाद ही इसका सैफ गेम के लिए गालबन इसके ट्रायल्स थे। अब ये डेली ट्रेनिंग भी कर रहा था और इसका ACL टियर भी था। हमने क्या किया, इसको रिहेबिलिटेशन सेशन पे डाला। ये जो कोच हैं हमारे जो पाकिस्तान जो रेसलिंग के, इनकी एक खसूसियत ये थी कि जब भी प्लेयर को ज़रा सा भी इशू होता था ये रेफ़र कर देते थे कि आप जाएँ फिजियोथेरेपी करवाएं या आप जाएँ डॉक्टर के पास जाएँ। ये बच्चा मेरे पास आया, इसका हमने रिहेबिलिटेशन प्लान डिज़ाइन किया। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर बेहतरी आती गई और इसने अपने ट्रायल्स को भी विन किया। उसके बाद ये बाहर इंटरनेशनली पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करके आया और उधर से भी मेडल लेके आया। अब हुआ ये, जब ये वापस आया, बच्चे स्पोर्ट्समैन बेसिकली ज़्यादातर केयरलेस ही होते हैं, नॉलेज नहीं होता, ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, केयरलेस होते हैं। ये वापस अपने इलाके में गया, उधर से दोबारा जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट की, रिहेबिलिटेशन को इसने मुकम्मल बंद कर दिया। अब उधर जिस कोच के अंडर ये ट्रेनिंग कर रहा था उनको ना ACL टियर का पता, उनको ना इसकी नी की कंडीशन का पता। उन्होंने इसको वैसे ही ट्रीट किया जिस तरह एक आम प्लेयर को ट्रीट करते हैं। हुआ क्या कि कुछ देर बाद इस बच्चे का मुझे फ़ोन और ये क्या, इसने अपनी जब MRI का नया स्कैन कराया वो भेजा, पता चला इसका ACL ग्रेड रप्चर हो गया, ACL बिल्कुल टियर हो गया, रप्चर हो गया। अब सर्जरी के अलावा इस बच्चे के पास कोई चांस नहीं है। इस बच्चे ने अपनी सर्जरी करवाई और आज से 5 मंथ पहले का ही मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ। अब 5 मंथ हो गए हैं, ये बच्चा स्पोर्ट्स से दूर है। रिहेबिलिटेशन इसकी हो जाएगी, बहुत अच्छी सर्जरी हुई है, एक्सरसाइजेज ये कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ गई है। लेकिन कहने का मतलब ये 5 मंथ हो गए हैं, ये बच्चा स्पोर्ट्स से दूर है। अगर इसके कोच को उस टाइम नॉलेज होता, जिसने इसको ट्रेनिंग करवाई है, जिसकी वजह से इसकी नी दोबारा ACL रप्चर हो गया, तो इसके ये 5 मंथ बच सकते थे। ये यूथ ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल है और ये हमारा फ्यूचर है। ये एक स्टोरी है। नेक्स्ट ज़रा शेयर करें स्लाइड। अच्छा, जब मैं ये पिक्चर देखता हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट पिक्चर है। ये जो ओपोनेंट है, जो नीचे वाला लड़का है, ये इनायत ही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो ऊपर वाला लड़का है ये है रेसलर है अमेरिका का। जब मैं इस तस्वीर को देखता हूँ, ये सेमीफाइनल की फ़ाइट है और ये फ़ाइट पाकिस्तान का लड़का जीता। देखने में ये आता है कि पाकिस्तान का लड़का जीत गया, लेकिन इसको आप अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं ये कहूँगा अमेरिका का टॉप का स्पोर्ट्स का निज़ाम है। पाकिस्तान के जिस तरह का हमारा निज़ाम उस तरह डेवलप नहीं है। आप ये कह लें टूटा फूटा निज़ाम है, लेकिन पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के निज़ाम ने अमेरिका के स्पोर्ट्स के निज़ाम को जीता। ये तस्वीर ये प्रिडिक्ट कर रही है, ये शो कर रही है। अब ये जो बच्चा है ये अमेरिका के स्पोर्ट्स के सिस्टम को तो जीत गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने कोचिज से ही हार के इस टाइम घर में बैठा किसी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो इसलिए ये इंजरी की इन्फॉर्मेशन हम सबको होना लाजमी है कि हम इंजरी होने से पहले ही इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है कि जब आपको किसी किस्म की इंजरी होती है ना, तो आप रेस्ट बिल्कुल, अब आप सपोज करें बिल्कुल एक पेशेंट रेस्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में इंजरी के नेक्स्ट डे ही लोग रिहेबिलिटेशन करते हैं। आप रेस्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, नए लड़के आ रहे हैं। अगर आप रेस्ट करेंगे ना तो होगा क्या कि जो साथ वाले लड़के हैं वो ट्रेन होकर ऊपर आ जाएंगे। हो सकता है उनकी एबिलिटी आप जितनी ना हो। आप अब वो लड़का 5 मंथ से घर में बैठा हुआ है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा। अगर वो ये एक्सरसाइज करता रहता, हमने जो उसको रिहेबिलिटेशन प्लान पे भेजा है, तो हुआ क्या कि उसकी ना स्ट्रेंथ कम हुई, ना उसकी एजिलिटी कम हुई, ना उसकी इंड्योरेंस कम हुई। लेकिन अगर वो लेट्स सपोज ये मंथ गुजार लेता, रेस्ट कर लेता, तो होना क्या था रेस्ट से, एक तो उसका वो इवेंट मिस, जो वो इवेंट खेल के आया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आया, पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आया, यूथ ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है वो लड़का, फ्यूचर में गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है। एक उसका ये इवेंट मिस हो जाना था, और ये इवेंट मिस होना था तो नुकसान किसका था? आपके पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो एक पैनल पे एक मेडल नहीं लगना था, जो उस लड़के ने लगाया मेडल। दूसरी बात ये है कि अगर वो रेस्ट करता, उसकी एक इंड्योरेंस कम होनी थी, उसका स्टेमिना कम होना था, उसकी मसल स्ट्रेंथ लॉस हो रही थी, वो तो सब कुछ लॉस कर रहा था। तो उसको आप कैसे ये कहेंगे कि भाईजान आप रेस्ट करें और आपको फ़ायदा होगा? कैसे फ़ायदा होगा? ये कैसा फ़ायदा है कि वो अपने महकमा भी उसको निकाल देगा? ये कैसा फ़ायदा है कि उसके लिए मेडल भी नहीं आएगा, उसकी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे उसकी भर्ती हुई है वो परमानेंट भी नहीं होगा? तो ये जो लॉजिक है ये समझने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्लेयर्स को कभी नहीं फॉलो करते, इसलिए एक्सरसाइज से ही रिकवरी चल रही है। थैंक यू।